नमस्कार। दर्दा मौजा की जमीन अतिक्रमण मामले में सरकार को दिग्भ्रमित करने का किया जा रहा है प्रयास। रैयत ग्रामीण बताते चले कि बाघमारा प्रखंड के दर्दा मौजा अंतर्गत दर्दा मुराडी एवं सिंदवाड़ टाड़ के रैयत ग्रामीणों ने शनिवार के दिन दर्दा में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि शुक्रवार के दिन यहाँ कुछ लोगों द्वारा प्रेस वार्ता किया गया था, जो सिर्फ सरकार को दिग्भ्रमित करने के लिए किया गया। ग्रामीणों का यह कहना था कि उनमें एक दो को छोड़कर किसी की भी ज़मीन यहाँ नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि जब यहाँ अतिक्रमण किए गए ज़मीन को लेकर प्रशासन सजग हुई है तो ये लोग सरकार को सिर्फ बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मामले में ग्रामीणों ने कहा कि सरजू राय जो गरीबों, किसानों एवं रैयतों के वास्तविक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि आज संस्था के नाम पर गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार के द्वारा नापी और जांच के दौरान कभी भी संस्था का नाम सामने नहीं आया। इस दौरान अमित महतो, नंदलाल मांझी, मंजूर अंसारी, परवेज अंसारी, सगीरुन अंसारी, मदन अंसारी, सदानंद राय, धनंजय राय, बेजू राय, मोती राय, मनोज राय, अजय राय, कविता देवी, ललिता देवी, बलराम महतो, उमा देवी, धनेश्वर महतो, मधुसूदन महतो इत्यादि उपस्थित थे। हम सभी रैयत हैं और दर्दा मौजा से जुड़े हुए हैं हम लोग, और दर्दा मौजा का ज़मीन का हम लोग रैयत हैं। वास्तविक में हम लोग यहाँ का रैयत हैं। और जो लोग कल पीसी किया उसमें से एक दो छोड़ करके बाकी सब पैसा से बुलाया गया था। पैसा देकर के 200 रुपया देकर के बुलाया गया था और प्रशासन को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जब बाउंड्री टूटने की बारी आई, जब सरकार एक्शन में आई, प्रशासन जब एक्शन में आई है तो दिग्भ्रमित किया जा रहा है। पैसा देकर के लोगों को बुला करके दिग्भ्रमित किया जा रहा है और माननीय सरजू राय जी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि वास्तविक में सरजू राय जी गरीबों का, शोषित पीड़ितों का, किसान मजदूरों का मसीहा है। उन ऐसे ही व्यक्ति को मसीहा कहा जा सकता है, ना कि आज तक उनका इतिहास नहीं है किसी का शोषण किया हुआ कहीं भी दिखा दे। ये जमीन बताया जा रहा है किसी ट्रस्ट का है, ये गलत बोला जा रहा है। आज तक जब 3-3 बार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जब नापी जांच किया जा रहा था, उस समय किसी ने नाम नहीं लिया कि ट्रस्ट का है। आज एकाएक ये लोग ट्रस्ट सूझ रहा है, कहां से ट्रस्ट आया समझ में नहीं आ रहा है। और अगर मान लिया कोई ट्रस्ट अगर ये लोग अगर बना भी लिया है तो जो व्यक्ति, जो किसान अपना जमीन दान दिया होगा उसी के जमीन पर होना चाहिए, ना कि पूरे दर्दा मौजा में दर्दा मौजा में होना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि माननीय जो सांसद ढुलू होते हैं उनका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। जी नहीं, पूरा तालुका सर्वोपरि वही है, सारा क्या धारा उन्हीं का है। कौन लोग पूरा बाउंड्री ढुलू महतो, भाजपा सांसद, धनबाद का सांसद ढुलू महतो का ही क्या धारा है। कौन लोग ऐसा कर रहे हैं और कौन उनको सह दे रहा है? सह दे रहा है, उसका सह देने वाला है गोपाल महतो, बेहराकुदर का है, नहीं मनीलाल मांझी मुराडी का है, सोनाराम मांझी मुराडी का है। मेरा कहना है, हम रैयतों की तरफ से कहना है कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके कहने पर कथनानुसार कितने रैयत यहाँ झेल रहा है। अभी क्या मांग? आज खेती नहीं कर पा रहे हैं लोग, अपनी जमीन पे जा नहीं पा रहे हैं। मेरा मांग यही है कि जितना जल्द हो सके बाउंड्री को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और हम रैयतों की जमीन मुक्त होना चाहिए। लोग पीसी किए थे, उसमें जो लोग सामने आया उसमें से 2 ही लड़का का था जमीन से संबंधित है, एगो सोनाराम मांझी और मनीलाल। अब बाकी लोग यहाँ किसी का जमीन नहीं है। और सोनाराम और मनीलाल मांझी का पूरा 200 एकड़ नहीं हो सकता है। इस सरकार को दुर्भावित कर रहते हैं। 200 एकड़ का मामला है, 200 एकड़ का कोई जमींदार के जमीन उतना नहीं रहता है। अरे अपने वाला दे दिया तो दूसरे को काहे लपेट रहा है। किशोर बोलता है कि हम यहाँ तिलका मंझी ट्रस्ट का संरक्षक है। संरक्षक कौन सी संरक्षक है? कब हो पैदा हो गया संरक्षक? हम लोग 2017 से लड़ाई लड़ रहे हैं, तब संरक्षक कहाँ था? आज ढुल्लू महतो किनारे हो रहा है कि मेरा
हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस सामने आ जाता है ट्रस्ट के नाम पर संरक्षक, हाँ आवे सामने क्या फील्ड में आवे। क्या कहना है आपका ये ज़मीन के बारे में? ये ज़मीन के बारे में हम लोग को मुक्त होना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त हो जाना चाहिए। रैयत को अपना हक मिलना चाहिए। ये ज़मीन वास्तविक में अपना उनकी